हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदी क्लासेस। आज हम कक्षा 5 गणित नमूना प्रश्न पत्र अभ्यास सार्थ जो दिया हुआ है वो करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कर दिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कोणों को किस में मापा जाता है? तो कोणों को डिग्री में मापा जाता है। आपका उत्तर 10 सही है। ठीक है, इस तरह से। फिर देखो नीचे ग्रीड पेपर पर कुछ आकृतियां दी हुई है, इनका क्षेत्रफल बताना है आपको। तो देखो ये क्या है, हमारा आयत है ना। इसमें 1 और 2 सेंटीमीटर कितना है? ये क्या है? लंबाई। लंबाई कितनी दे रखी है? 2 सेमी है ना। सेमी को सीएम लिख सकते हैं। और चौड़ाई कितनी दी है? देखो 1 2 3 4 5। तो चौड़ाई कितनी होगी आपकी? 5 सेमी है ना, इस तरह से। अब देखो क्या जो ये है आयत ABCD है ना, आकृति 1 का कर रहे हैं, तो इसका क्या निकालना है हमें? क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर आपको क्या लिखना है बच्चों? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखो बच्चों यहाँ लंबाई आपका कितना है? लंबाई आपकी 2 और चौड़ाई कितनी है? 5। दोनों को गुणा किया 10 वर्ग सेमी। सेमी को सेमी से गुणा करते हैं ना, तो वर्ग सेमी आता है पहले का उत्तर। दूसरा जो आकृति है वो क्या है? देखो 1 2 3 4। तो लंबाई कितनी है हमारी? 4 सेमी है ना, बराबर 4 सेमी। अब चौड़ाई बराबर कितनी है? तो 1 2 3 4 सेमी। चौड़ाई कितनी है बच्चों? 4 सेमी। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा इसका क्षेत्रफल? तो दी गई आकृति हमारी क्या है? वर्ग है। तो आप क्या करोगे? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? भुजा गुणा भुजा है ना, यही तो है ना, भुजा गुणा भुजा। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों? 4 × 4 बराबर 16 वर्ग सेमी आपका क्षेत्रफल। ये आपने सेकंड वाले का आंसर कर दिया। आपको इस तरह से करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। तो देखिए स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता रहा है? दी गई आकृतियों की घूर्णन समिति बताइए। घूर्णन का मतलब है जैसे कि ये आकृति है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे गोल घुमाऊं, देखो यहाँ से ऐसे घुमा दिया मैंने, एक टर्न ले लिया, ऐसे मोड़ दिया, तब भी वैसी की वैसी दिख रही है। फिर मैंने दूसरा घुमाव लिया, तब भी वैसी दिख रही है। फिर मैं इसका तीसरा घुमाव लूंगी, तब भी वैसा ही दिख रहा है। फिर अगर मैं इसका चौथा घुमाव लूंगी तो भी ऐसा ही दिख रहा है। तो ये क्या दी गई आकृति हमारा एक वर्ग है। और जब मैं इसको गोल गोल ऐसे चारों तरफ घुमाऊंगी, ऐसे, फिर ऐसे आड़ा, फिर ऐसे और ऐसे घुमाऊंगी, तो ये कैसी रहेगी? ऐसी कैसी दिखाई देगी? तो इसकी घूर्णन समिति होगी 4। कितनी होगी बच्चों? 4। अभी क्या है, एक वृत्त है, तो वृत्त को भी अगर हम गोले को ऐसे घुमाएंगे, देखो ऐसे घुमाऊं मैं, किधर भी कैसे भी घुमा दूं, पर इसकी आकृति सेम वैसी की वैसी रहेगी ना। तो इसकी घूर्णन समिति क्या होगी? अनंत होगी। क्या होगी? अनंत है ना, गोले की। तो क्या होगी? अनंत है ना। मतलब मैं कितना कहीं कैसे भी घुमा दूं, पर ऐसी की ऐसी रहेगी, है ना। अभी त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का भी देखो बच्चों, ये मैंने एक बना के रखा है आपके लिए। अब मैं इसको घुमाऊंगी, देखो एक घुमाव दे दिया, तब भी वैसा का वैसा ही दिखेगा। फिर दूसरा घुमाव दिया, तब भी वैसा ही। और तीसरा घुमाव जब दूंगी मैं, तब भी वैसा ही दिखाई देगा, है ना। तो ये इसमें कितनी घूर्णन समिति होगी? 3। घूर्णन समिति का मतलब आप नहीं समझे तो घुमाने पर जो आकृति जितनी बार घुमाए वैसी की वैसी दिखे, वही उसकी घूर्णन समिति होती है। तो यहाँ पर त्रिभुज की 3। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन 4 में दिए गए नक्शे को देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर देना है। देखो आपका यहाँ पर इसको समझना है आपको। यहाँ कह रहा है बगीचा मुख्य भवन के से किस दिशा में है? तो देखो ये है आपका बगीचा। कहाँ है? बगीचा, ये वाला पोर्शन पोती दिखाई दे रहा है, बगीचा। ये मंदिर है और ये रोड साइड जगह है ना आपकी, और ये घर है। तो ये मुख्य भवन है, और मुख्य भवन से दिशा देखो, यहाँ से इस भवन के नीचे की साइड है, तो नीचे की साइड हमारा कौन सा? नीचे की साइड देखो बच्चों, दक्षिण दिशा है, तो ये दक्षिण दिशा में है। फिर ये मंदिर भवन ज्यादा जगह घेर रहा है या पशु का बाड़ा, कौन ज्यादा जगह घेर रहा है? तो आप देखो ये रहा मंदिर, तो हमारी इतनी सी जगह घेर रहा है, और पशु का बाड़ा देखो ये इतनी सारी जगह घेर रहा है। तो कौन ज्यादा जगह घेर रहा है? तो आप कहेंगे पशु का बाड़ा ज्यादा जगह घेर रहा है। फिर देखो घर की मुख्य सड़क से कितनी सड़कें निकली हुई है? तो घर से देखो, घर की मुख्य सड़क, एक घर की मुख्य सड़क है, इससे देखो यहाँ से 1 2
फिर नीचे जो 3 4 और 5 कितनी जगह कितनी देखो 1 2 3 एक ये वाली है 4 है ना 5 और 6 कितनी कितनी सड़क निकल रही है 6 सड़कें निकल रही है। तो आप क्या लिखोगे आंसर में 6 सड़कें निकल रही है। मुख्य भवन के बाद सबसे अधिक स्थान कौन घेरता है? तो देखो मुख्य भवन तो हमारा ये रहा, आप देखो ये रहा मुख्य भवन है ना, ये मुख्य भवन। और मुख्य भवन के बाद अगर हम सब देखते हैं तो कौन सा ज्यादा जगह घेर रहा है आपका, ये आपका गार्डन ज्यादा जगह घेर रहा है ना, तो बगीचा आपका ज्यादा जगह घेर रहा है। तो देखो बच्चों मुख्य भवन के बाद सबसे ज्यादा स्थान कौन घेर रहा है, तो ये आपका बगीचा है ना, दिख रहा है ना आपको ये बगीचा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट देखिए 86,705 में शून्य का स्थानीय मान, तो देखो शून्य किसी भी स्थान पर हो, शून्य का स्थानीय मान हमेशा शून्य ही होता है, उत्तर ब है। दिए गए चित्र में छायांकित भाग की भिन्न बतानी है आपको बच्चों। तो देखो 1 2 3 भाग है, 3 में से 1 छायांकित है, तो 1/3 आपका उत्तर सही है। स्टूडेंट देखिए यहाँ 17/100 को दशमलव भिन्न में कैसे लिखते हैं, तो देखो दशमलव 2 अंकों के बाद लगाई जाती है, 2 जीरो है तो ऊपर के 2 अंक छोड़ के दशमलव, तो अपन यहाँ पर यहाँ दशमलव लगाएंगे तो 0.17 बनेगा। क्या बनेगा 0.17। 5 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या लिखिए जिसमें दहाई का अंक 6 हो। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होती है बच्चों 9, यही होती है ना। तो इकाई दहाई पे आपको 6 लिखना है, बाकी 9 9 लिखने हैं। कितने अंकों की पूछी 5 अंक, 2 तो हो ही गए, 3 4 और 5, ये होगी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या में क्या आता है आपका 0, यहाँ से इकाई के अंक पे 0, दहाई के अंक पे 6 लिखो। 5 की बनानी तो 1 2 3 4 और 5 पे आपको 1 लिख देना है। तो ये आपका हो गया आपका आंसर। बोल बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई ना। नीचे दी गई संख्याओं के बीच में उचित चिन्ह छोटा बड़ा या बराबर का लगाना है। तो 10,123 और 20,123 तो बहुत ईजी है, 20,000 बड़ा है। 45,678 45,678, अरे ये तो बराबर हो गई है ना। देखो 99,876 98,765, तो देखो 99,000 ज़्यादा बड़ा है, इधर कर दो। 30,001 और यहाँ है 29,999, 30,000 वाला बड़ा है, ये तो बहुत ईजी था। 6 नंबर आपको मिल गए बड़े आसानी से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर नीचे दी गई संख्याओं को भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखना है आपको। पहले भारतीय संख्या पद्धति है ना, भारतीय संख्या पद्धति में लिख लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये कितना है 12,000 है ना, तो अपन लिख लेंगे बराबर, यहाँ 12 लिख के और यहाँ लिख देते 12,000 है ना, 1000, ठीक है। यहाँ पर देखो भारतीय संख्या पद्धति में ये कितने लिखे हैं हमारे, जो भी लिख रहा है वो लिख लेते हैं। नो 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 कितना हो गया देखो, अब पढ़ो इसको। 4,49,000 है ना, तो अपन लिखेंगे 4,49,000 999 999 ना 99, ठीक है। अब आता है मैम इस, ये तो आता है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखो, तो देखो ना अंतर्राष्ट्रीय है ना, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में है ना क्या लिखना है, ये कितने हैं 12,000 है ना, तो इसको तो ऐसे लिखते हैं 12,000 को तो है ना, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 तक तो सेम पढ़ते हैं है ना। 100,000 होता है तो यहाँ पर तो 12,000, ये तो सेम हो गया, इसमें कोई दिक्कत थी नहीं। अभी ये देखो ये वाला जो संख्या है ना आपको इसमें दिखना है, तो आपने क्या कहा 3 अंकों के बाद आपको लगाना होता है। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 और 100,000, तो कितना हो गया, अपन क्या पढ़ेंगे इसको 4 है ना, 449,000 है ना, 49,000 कितना 999 है ना, ऐसे लिखना था आपको, ठीक है ना। कोई बहुत ज़्यादा कठिन वाली चीज़ नहीं थी। देखिए स्टूडेंट 455 में किसका भाग दे कि उत्तर 35 हो जाए, तो आपको ऐसा करना है। यहाँ पर देखो 435 में 455 में आप भाग दे दो 35 का ही, तो एक बार दोगे आप 35, ठीक है। घटाओ 45 में से 35 गए तो 10, उतारा 5, अब क्या 5 बार भाग जाएगा, कैसे 5 पंजे 25 के 5 हासिल लगे 2, 5 दिया, सॉरी 3 बार देंगे, कितनी बार देंगे 3 बार,
5 तिया 15 के 5 हासिल लगाए, 3 तिया 9 और 1 10, कितना है 13। तो आप कहेंगे मैम यहाँ पर भी भाग देना है और ये उत्तर ये मिलेगा। हाँ, आप 13 का भाग दोगे ना तब भी होगा, क्योंकि 13 और 35 को गुणा करोगे तो उत्तर ये मिलेगा आपको। स्टूडेंट देखिए, दो संख्याओं का योगफल 9874 है, जिसमें से एक संख्या 6385 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो इस योगफल में से एक संख्या घटा दो, उत्तर दूसरी संख्या आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने लिख लिया है। यहाँ पर 4 में से 5 नहीं जाएगा, 2 डाले 14, 14 में से 5 गए तो क्या बचे आपके 9। यहाँ पर आपका 6 में से 8 नहीं जाएंगे, 2 डाले 16, 16 में से 8 गए तो 8। यहाँ पर आपके 7, 7 में से 3 गए तो 4, और यहाँ 9 में से 3 गए तो 3। तो दूसरी संख्या 3489 है। हाँ, तो स्टूडेंट देखिए, एक यूनियन पूर्ण विधि से गुणन करना है, तो आपको सबसे पहले संख्या लिख लेनी है। लिख लिया आप लोगों ने। अब आप क्या करोगे, 11 का न्यूनयन करोगे। 11 का न्यूनयन बराबर कितना हो गया 10, है ना। और यहाँ कर दोगे 99, और यहाँ करोगे आप क्या करोगे, ऑब्लिक का साइन लगाओगे। क्या करोगे, ऑब्लिक का साइन लगा के 99 लिख दोगे। लिख दिया ना। अब आपको क्या करना है, 99 में से 10 घटाना है। क्या करना है, 99 में से 10 घटाना है। जैसे ही आप 10 घटाओगे तो कितना हो गया 89, और यहाँ हो गया आपका 10। अब इन संख्याओं को इकट्ठा करके लिख दो, वही आपका गुणन हो जाएगा। हो गया ना आपका आंसर। कितना आसान था करना। तो इसी तरह से आपको करना है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। उदयपुर से वायुयान द्वारा दिल्ली की यात्रा का किराया 8350 रुपये है। वायुयान में 135 यात्री यात्रा करते तो किराए की कुल राशि कितनी प्राप्त होगी। तो देखो, प्रति व्यक्ति किराया, तो एक व्यक्ति का किराया कितना है बच्चों 8350। तो 135 यात्रियों का किराया होगा, है ना। यात्रियों का किराया बराबर, आप क्या करोगे 135 से गुणा कर दो। ठीक है, करते हैं। चलो, 0 को 5 से किया 0, 5 पंजे 25 के 5 हासिल लगे 2, 5 दिया 15 और 2 17 के 7 हासिल लगा 1, 8 पंजे 40 और 1 41। चलो, 3 को 0 से किया 0, 5 दिया 15 के 5 हासिल लगा 1, 3 दिया 9 और 1 10 की 0 हासिल लगा 1, 8 दिया 24 और 1 25। अब करना है आपको 1 से गुणा। 1 को 0 से 0, 1 को 5 से 5, 1 को 3 से किया, 1 को 8 से किया। जोड़ दो बच्चों सारा ही, है ना। तो चलो हम जोड़ते हैं इनको। 0, 5, 7 और 5 12 के 2 हासिल लगा 1, 1 और 5 6 और 1 7। यहाँ पर हुआ 3 और 5 8 और 4 12 के 2 हासिल लगा 1, 8 और 2 10 और 1 11। आपका कुल किराया बच्चों देखो यहाँ पर पढ़ लेते, 11,27,250 रुपये है कुल यात्रियों का किराया। देखो बच्चों, 6 खिलाड़ियों में 150 किलो को बराबर बराबर बांटा जाता है, जबकि टीम 2 के खिलाड़ियों में 192 किलो को बांटा जाए तो बताइए किस टीम के खिलाड़ियों को ज़्यादा केले मिलेंगे। तो 6 खिलाड़ियों को कुल कितने केले मिले खिलाड़ियों को 150 केले, है ना। तो एक खिलाड़ी को मिलेगा बराबर 150 में आप 6 का भाग दे दो, तो 2 यहाँ पर 6 का भाग है ना, 150 में 6 का भाग, 1 छंग छंग 2 छंग 12, बचे 3 0, 5 बार के 6 पंजे 30। क्या हुआ आपका 25 केले। एक खिलाड़ी को 25 केले मिले। दूसरे में देखो आप टीम 2 पर कितने खिलाड़ी है, देखो 6 खिलाड़ी है ना। खिलाड़ी को 192 केले, तो एक खिलाड़ी को केले मिलेंगे ना, खिलाड़ी को केले मिलेंगे कितने केले मिलेंगे बच्चों 192 में भाग देंगे हम 6 का। चलो देते हैं 192 में हम 6 का भाग देते हैं। ठीक है, 6 तिया 18, 19 में से 18 गए, बचे 1, उतारा 2, 2 छंग 12, है ना, 2 छंग 12। तो हमारा उत्तर कितना आ गया 32 केले, है ना। टीम 2 के खिलाड़ियों को, प्रत्येक खिलाड़ी को, टीम 2 के प्रत्येक खिलाड़ी को
32 केले मिलेंगे। हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया बेटा किसको ज़्यादा मिले, तो टीम 2 को ज़्यादा मिलेंगे, है ना। टीम 2 को ज़्यादा केले मिलेंगे, है ना। मिलेंगे, कितने ज़्यादा मिलेंगे? 32 में से 25 माइनस कर दो तो कितना बचेगा आपका? 7 केले ज़्यादा मिलेंगे। ये हो गया आपका आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13। बॉक्स खाली है में सही अंक भरना है। 12 का भाग देना है। 14 में दिया एक बार, 14 में से 12 गए तो क्या बचे यहाँ पर? 2। उतारे 4, कितनी बार भाग जाएगा? 1 12 12 2 12 24, है ना। यहाँ पर 24 और ये हो गया आपका उत्तर कंप्लीट। और आपके मुफ्त के नंबर 3 यहाँ पर आपको मिल चुके हैं। एक झील में कमल के फूल हर दिन दुगने हो जाते हैं। अगर 20वें दिन झील पूरी भर जाती है तो बताओ झील आधी कितने दिनों में भरेगी? स्वाभाविक ही 19वें दिन में। 19वें दिन में जितनी झील भरेगी ना, मतलब 19वें दिन में आधी भरी होगी और 20वें दिन में वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि दूसरे हर दिन दुगने हो जाते हैं ना। देखो बच्चों, 3 बर्तनों में क्रमशः 20 लीटर, 40 लीटर और 60 लीटर दूध भरा हुआ है। बड़े से बड़ा नाप ज्ञात कीजिए जो तीनों बर्तनों के दूध को पूरा पूरा नाप सके। तो ऐसे सवालों में बच्चों यहाँ पर गुणनखंड करने होते हैं अपन को, और ये देखना होता है सबसे बड़ा पहाड़ा कौन सा है जो इन तीनों में आता हो, है ना। तीनों ही संख्या उसमें आती हो। तो 20 का पहाड़ा, 1 20 20 2 20 40 3 20 60, है ना। तो सबसे बड़ा बर्तन 20 लीटर का होगा, पर करना कैसा है? तो 20 के गुणनखंड आपको क्या करना है? गुणनखंड मतलब 20 किस किस के पहाड़ी में आता है? तो 1 के में, 2 के में, 4 के में, 5 के में, है ना, 10 के में, 20 के में। फिर आप कहोगे 40 के गुणनखंड, है ना। 40 का पहाड़ा किस किस के बीच में आता है? तो है ना, देखो 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में, 8 के पहाड़े में, 10 के पहाड़े में, है ना। और जो भी आपको मैं अगर मान लो कोई चीज़ भूल जाओ ना, अगर आपको याद हो कि इसमें आता है तो उसका भी लिख लेना आप, है ना। फिर देखो यहाँ पर 60, है ना, के गुणनखंड। तो 60 किस किस के पहाड़े में आते हैं? देखो बच्चों, 1 के में, 2 के में, 3 के में भी आते हैं, 4 के में भी आते हैं, 5 के में भी आएंगे, है ना। फिर आपके 12 के, 10 के में आ जाएंगे, 6 के में भी आते हैं, है ना, 12 के में आते हैं, 15 के में आ जाएंगे, 20 के में आ जाएंगे, 30 और फिर 60 के में आ जाएंगे। तो देखो सबसे बड़ा कौन सा? 20 सभी में आ रहा है ना। आप तो डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं ना बस। अतः बड़े से बड़ा बर्तन, है ना। समान गुणनखंड भी चाहो तो लिख सकते हो 20 के, है ना। मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, अतः बड़े से बड़ा, है ना, बड़े से बड़ा माप 20 लीटर, है ना, का होगा, है ना, 20 लीटर का होगा। समान गुणनखंड लिख देना, जो समान आ रहे फिर उसमें से सबसे बड़ा गुणनखंड निकाल के लिख देना, है ना। होगा जो तीनों बर्तनों के दूध को, जो तीनों बर्तनों के दूध को पूरा पूरा नाप सकता है ना। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीचे लिखे भार को जानने के लिए कौन कौन से बाट काम में लिए जा सकते हैं? 5 किग्रा और 500। तो 500 ग्राम तो लिख रहा है। अब देखो 1 2 3 जगह हमारे पास खाली, तो 2 किलो का ले लें, फिर 2 किलो किग्रा ले लें, है ना, किग्रा लिख लो यहाँ पर, है ना, किग्रा, है ना। और 1 किग्रा ले लो, हो गया ना 5 किग्रा। और 500 ग्राम तो लिखा ही है। कितना ईजी सा था, है ना। यहाँ देखो, समय मापन की सबसे छोटी इकाई सेकंड होती है ना। ये तो बहुत ईजी था, आपको तो पहले से याद था। अनेक सामग्री खरीदे जाने पर बिल में अंकित समस्त मूल्य का योग किया जाता है। क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है ना। अपन ने बिल में किया भी था एक में। घंटा इकाई को मिनट इकाई में बदलने के लिए, घंटा इकाई को मिनट इकाई में बदलने के लिए 60 से गुणा किया जाता है। 4 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलिए तो आप क्या कहोगे? 1 सेंटीमीटर बराबर कितने होते हैं? सेंटीमीटर बराबर बच्चों होते हैं 10 मिलीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर बराबर सेमी बराबर कितना होगा? 4 गुणा 10 बराबर 40 मिलीमीटर, है ना, मिलीमीटर। बहुत ईजी सा था।
फ्री के 3 नंबर थे आप लोगों के, है ना। हाँ, हंसी आ जाती है ना आपको भी। आगे क्वेश्चन नंबर 18, यदि एक स्कूल बस 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो बताओ स्कूल बस 5 घंटे 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखो 1 घंटे में तय की गई दूरी है ना, तय की गई दूरी कितनी है बच्चों, 40 किलोमीटर को km लिख दूँ मैं। तो 5 घंटे में दूरी तय होगी 40 गुणा 5 बराबर कितना हो गया, 0, 4 पंजे 20 किलोमीटर, है ना। अब अपने 15 मिनट बराबर कितना हो गया बच्चों, देखो 15 में अगर मैं 60 का भाग दूंगी तो कितना हो गया, 1/4, है ना। घंटा, घंटा ही तो बनाना है ना अपन को। तो 1/4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 40 से करो, 40 में भाग दो 4 का, कितना हो गया 10 किलोमीटर। अब 200 किलोमीटर तो पहले चला वो, फिर 10 और जोड़ दो तो कितना हो गया 210 किलोमीटर की दूरी तय होगी, है ना। ये आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 40 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में, है ना, 40 किलोमीटर। क्वेश्चन क्या है, स्कूल बस 110 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। तो 40 किलोमीटर चलने में लगा समय, है ना, चलने में समय लगा बराबर कितना हो गया, 1 घंटा, है ना। घंटे से बात कर लेते हैं अपन तो 110 किलोमीटर में, है ना, किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना होगा, 110 में आप दे दो 40 का भाग, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो। अब 11 में आप दे दो 4 का भाग, है ना। चलो देते हैं, 2 चौक 8, बचा कितना 3, तो कितना हो गया आपका 2 सही 3/4 घंटे, है ना। ये समय लगेगा 110 किलो, 2 घंटे 3/4 का मतलब हो गया 2 घंटे और 45 मिनट, है ना, मिनट का समय लेगा। अगर आप इसमें मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 165 मिनट बनेंगे आपके, है ना। तो मैंने डायरेक्ट निकाल दी, इससे सवाल छोटा रहेगा आपका। देखो स्टूडेंट, स्कूल बस 7 घंटे 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखो आपको पता है ना, 1 घंटे में हम थर्ड वाला कर रहे हैं ना, है ना। 1 घंटे में कितना समय ले, कितने किलोमीटर, 40 किलोमीटर के एम लिख सकते हैं। तो 7 घंटे में कितना होगा, 40 गुणा 7 बराबर कितना हो गया, 7 को 0 से 0, 7 चौक 28, 280 किलोमीटर, किलोमीटर लिख सकते हो के एम में। अब 45 मिनट बराबर घंटे कितने होंगे, तो 45/7 60 कर दूं मैं। तो चलो करो, 15 के पहाड़े से 3 15 45, 4 15 60, 3/4, तो 3/4 हमारा कितना हो गया, घंटा। और इसमें 40 किलोमीटर से निकालते कितना होगा, तो कितने बार कटा, 10 बार, है ना। 4 का भाग 40 में दे 3 बार, तो 30 किलोमीटर 3/4 घंटे में और चले। तो 280 + 30 कितना हो गया बच्चों, जोड़ो, 0 0, 3 और 8, 11 का एक हाथ से लगा, 1 2 और 1, 310 किलोमीटर चलेगा भाई, है ना, 310 किलोमीटर, है ना, कुल दूरी तय होगी इसकी 7 घंटे और 45 मिनट में, है ना। 45 मिनट को अपन ने घंटों में बदल लिया था यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, स्कूल बस 140 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। तो देखो 40 किलोमीटर चलता है हमारा, फोर्थ वाला है क्वेश्चन, है ना। 40 किलोमीटर चलने में समय लगता है ना, चलने में समय बराबर 1 घंटा, कितना लगता है, 1 घंटा। तो 140 किलोमीटर में कितना लगेगा, किलोमीटर में समय लगेगा, है ना, समय लगेगा। तो आप क्या करोगे बच्चों, 1/40 कर लोगे, यहाँ 1 किलोमीटर में लगा समय 1/40 हो जाएगा, है ना। तो 1/4 गुना क्या करोगे, 140, है ना, सॉरी 1/40 है यहाँ पर, है ना। इसको करोगे 0 से 0, 2 के पहाड़े से काटा 7 बार, 2 के पहाड़े से 2 बार, आपका हुआ 7/2, भाग दो 7 में 2 का, कितना 2 तिया 6, बचा 1। तो आप क्या कहोगे, 2 3 और 1, 3.5 घंटे, कितना लिख बताओगे, 3.5 घंटे का समय लगाओ। कैसे करा, 2 पहले भी नीचे थे, अभी भी नीचे, जो भागफल है वो यहाँ लिखेंगे, शेषफल ऊपर लिखेंगे। तो 3 घंटे और आधा घंटा हो, यानी कि 3.5 घंटे का आपका समय लगेगा आपको 140 किलोमीटर की दूरी तय करने में स्कूल बस के द्वारा।
3 घंटे, 3.5 घंटे का मतलब 3 घंटे 30 मिनट का समय है ना। देखो बच्चों, 19वां क्वेश्चन है। एक में क्या जोड़ा कि 6 हुए तो 5, 5 में एक में 5 जोड़ा तो 6, 6 में 5 जोड़े तो 11, 11 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 16, और 16 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 21। तो गलत पद कौन सा है आपका बच्चों? यहाँ पर गलत पद है आपका। उत्तर आपका सही है ना। 17 संख्या गलत है क्योंकि यहाँ 16 आती है। अब देखो 3, 3 के बाद यहाँ 9 आए तो कैसे है? 3 को 3 से गुणा करा तो 9, 9 को 3 से गुणा करा तो यहाँ 27 है ना। तो देखो यहाँ पर 3 को 3 से गुणा करा तो 9, 9 को 3 से करा 27, 27 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका 81। आप करके देख लेना। अब देखो यहाँ पर नीचे एक जीसा सवाल है। यातायात पुलिस द्वारा किसी स्थान पर यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर बनाए गए चालानों की संख्या नीचे अंक तालिका में दी है। सोमवार को कितने? 8 चालान, मंगलवार को 7, बुधवार को 4, गुरुवार को 3। तो स्टूडेंट सबसे अधिक चालान किस दिन काटे गए? तो देखो सबसे अधिक चालान मैंने यहाँ एक छोटी सी बना रखी 8 है ना, सोमवार को। तो आपको यहाँ सोमवार को सबसे अधिक चालान, सोमवार को सबसे अधिक चालान काटे गए, ये लिखना है पूरा। सबसे कम चालान किस दिन में? तो देखो सबसे कम चालान मैंने यहाँ तालिका बना रखी गुरुवार को। तो सबसे कम चालान गुरुवार को काटे गए ना, गुरुवार को काटे गए, आप पूरा लिखना। मंगलवार बुधवार की तुलना में सबसे अधिक चालान कब काटे? तो देखो मंगलवार को 4 थे और बुधवार को 3 थे, तो दोनों में से अधिक किस में आया और कितने अधिक चालान काटे गया? तो 1। तो देखो मंगलवार को बुधवार की तुलना में कितने अधिक काटे गए? तो 1 है ना। तो आप पूरा लिखना, मंगलवार को बुधवार की तुलना में ना, बुधवार की तुलना में 1 है ना, चालान अधिक काटा है ना, चालान अधिक काटा है ना बच्चों। आया ना मजा? इजी इजी से सवाल थे है ना। फ्री के नंबर आप लोगों को मिल गए, बड़े मजे आते हैं ना। चलो निम्नलिखित पैटर्न को देखना है आपको है ना, इस पैटर्न को। तो स्टूडेंट देखिए आगे वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है हमको। आप देख लीजिए, मैंने लाइंस पूरी लिख दी है ना सबकी। आप देखिए यहाँ पर कुछ क्या समझ में आ रहा है? 2 और 13 में ऐसा क्या संबंध है कि 15 था तो जोड़ दिया गया है। 14 और 5 को जोड़ा तो 19, तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7। क्या हो जाएगा बच्चों? 7। 19 और 7 को जोड़ा तो 26, और 7 और 15 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 25, सॉरी 22। कितना हो जाएगा 22 है ना। अब 26 और 22 को जोड़ोगे तो आप जोड़ के देखना 48 हो जाएंगे आपके। कितने हो जाएंगे? 48। और इस तरह से ही हमने पूरा का पूरा पेपर जो हमारा था नमूना प्रश्न पत्र वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। मिलते हैं अगले प्रश्न पत्र के साथ में। थैंक यू।